अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अब माला ना डाला पूजा खंडित और मुकुट उतारा नहीं जाता। उस दिन एक नियम है ना, मुकुट रख दिया भगवान पे, फिर उस दिन नहीं उतरेगा, अगले दिन ही उतारा जाएगा जब उसकी फिर पुनः नवा धोवाई करेंगे। मुकुट उतारा पूजा खंडित, और जब माला ना डाली तो अधूरी। तो अपने आप को कोस रहा था मन मन में, आकाश मेरे से कौन सी भूल पड़ी भगवान, आज जीवन में पहली बार गलती हुई, भूल लगी मुझ नीच के, बहुत मुझसे कोई भारी भूल बनी है, मुझसे कोई अपराध बना है जिससे मुझे आज इतनी भूल लगी। बाहर खड़े वो 5 वर्ष के बालक, वह कहते स्वामी जी चिंता ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोलो और फिर गले में डाल के फिर गांठ लगा दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। ओए होए, अब रामानंद जी ना कोई सामने मूर्ति, अब ना कोई सामने मूर्ति है, मैनू देखेगा झांक का बता दियो पर्दा में के, और मेरे मन की बात इसने पकड़ ली। ओए होए, तो क्या कहते हैं, रामानंद जी ने वो पर्दा फेंक दिया, बाहर निकल कर आया। पुण्यात्माओं, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, सुख संवेद में कहा वो ब्राह्मण है जो भगवान पहचान दे। और कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, लोक लाज मर्यादा जगत की तरन जो तोड़ बगावे, जब कोई राम भगत गत पावे। एक तरफ तो उसकी मान बढ़ाई और इज्जत शिखर में थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म है और 1400 ऋषि उसके प्रचारक हैं, और सामने हजारों की संख्या में उसके प्रशंसक बैठे। और दूसरी तरफ जुल्हे का बालक खड़ा है भगवान रूप में। अब इसकी यहां थी उस भगत की पहचान, लेकिन वो 1 नंबर का भगत थे, सच्चा ब्राह्मण था। उसने संसार को ठोकर मार दी और उस 5 साल के जुल्हे के बालक को सीने से लगा लिया भगवान समझकर। जब उन्होंने परमात्मा को सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसे रुई होती है, तेज पुंज का शरीर, ऐसनाविरम शुक्रम कायम। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में परमात्मा कबीर जी की यह महिमा स्पष्ट लिखी है कि उसका शरीर है कबीर जी का, लेकिन वो उसमें नाड़ी तंत्र हार्ड चाम वाला नहीं है, तेज पुंज का नूरी शरीर है। अब वो सामने देख रहे थे, कहते हैं बोलत रामानंद जी हम घर बड़ा सुकाले, गरीबदास पूजा करें मुकुट फही जदमाले। परमात्मा कहने लगे सेवा करो संभाले करे, सुन स्वामी सुर ज्ञाने, गरीबदास सिर मुकुट में माला अटकी आ जाने। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को समझ सके कर तारे। रामानंद जी मान गया कि मेरी इस क्रिया को भगवान बिना कोई जान नहीं सकता, ये सामने सचमुच परमात्मा खड़ा है। डोडी पर्दा दूर कर लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन में लाया। कि उस समय सामने भगवान खड़े, एक तरफ सारा समाज जिसमें महिमा का उसका झंडा बंधा हुआ था, तो कहते हैं उसका गिल्ला मन मोथल पुथल तो बतेरी हुई, लेकिन सीने से लगा लिया। क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, गरीबदास गत को लखे तेरा कौन वरण कौन भेख। ओए होए, रामानंद 104 साल के ब्राह्मण आंखों में आंसू घेर कर कह डालते हुए कह रहे हैं कि मेरे मन की पूजा तुम लखी, तुमने जान ली। मेरे मुकुट में माला फंस गई, तो डालना चाहा था मुकुट में, कहा उलझ गई थी, तब मालिक ने कहा था इसको खोल के गुंडी फिर गल में डाले। मन की पूजा तुम लखी है मुकुटमाल प्रवेश। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे हैं कि गरीबदास गति कौन लखे, तुझे कैसे पहचाने। हम जीव किस तो वर्ण में, यानी दानक जुल्हे शूद्र वर्ण में खड़े हो, और के आपकी वेशभूषा, हम जीव कैसे पहचान सकते परमात्मा। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल प्रवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वरण क्या भेख।
फिर कहते हैं ये जो दीक्षा तुम दी मान ली मन मोरे, गरीब दास तुम कोमल पुरुष और हमारा बदन कठोरे। अब बुद्ध विद्वान पुरुष थे, समझ गए कि मेरा अहम तोड़ा है, अहंकार टूटे बिना भगवान मिला नहीं। तो कहते हैं ये तो दीक्षा तो मोर दे मान ली मन मोर, आपने जो मुझे शिक्षा दी मेरी अकल ठिकाने आएगी कि मैं घना ऊपर उठ रहा था, अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहा था, और दाता आज तक आपके सामने मैं फेल हो गया। फिर उन्हें काफी चर्चा होती है आपस में, लेकिन परमात्मा ने उनको सब तरफ से फेल कर दिया। परमेश्वर ने जब सारा कुछ हो लिया, रामानंद जी कहने लगे मैं बाप से दो बात ज्ञान की चर्चा और करना चाहता हूं, बैठो करो। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया कि आप किसकी भक्ति करते हो स्वामी जी? कि मैं विष्णु का उपासक हूं, वैष्णु संत हूं, शंकर जी की उपासना भी साथ साथ करता हूं। परमात्मा ने कहा कि आप इसकी उपासना से कहां जाओगे? कि स्वर्ग में जाऊंगा बच्चा, वहां देवताओं जैसा मुझे शरीर मिलेगा और वहां बहुत सारे भगवान के दर्शन किया करूंगा, सारी सुख सुविधाएं। परमात्मा बोले वहां कितने दिन रहोगे, वहां कितना समय व्यतीत करोगे? विद्वान पुरुष थे, मालूम था, और सब उसी समय कह दिया कि जब तक मेरे पुण्य रहेंगे मैं विष्णु लोक के स्वर्ग में रहूंगा। फिर कहां जाओगे? पता नहीं बच्चा, ले मैं बताऊंगा कहां जाओगे। फिर आप गधे बनोगे। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते। वो साधना मेरे पास है स्वामी जी, लेकिन यो मन इतना दुष्ट है, इतना रंगा हुआ पिछले गलत रंग में, फिर भी अपनी अड़गम सड़गम करके कहता है कि मैं समाधि लगाता हूं, बहुत दूर मेडिटेशन से बहुत ऊंची ऊंचाइयों तक जाता हूं। परमात्मा बोले पहुंचो, कहां तक जाओगे? ये तो एक ब्रह्मांड का चित्र है इसमें, और एक टीवी है, एक टीवी का जो रेंज है वो वहीं तक है जितनी उसकी सीमा है। इस ब्रह्मांड का इसके अंदर देख सकते हो, इसे बाहर का नहीं देख सकते। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पे वो अटक रहा बलबीर। यहां से सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में जाते हैं, त्रिकुटी के ऊपर, वहां पर 3 रास्ते बन जाते हैं, उसको त्रिवेणी कहते हैं। एक लेफ्ट का रास्ता जाता धर्मराज के दरबार में, उससे आगे फिर वो उनके लोकों में जाते हैं जहां जिसने जैसा जाना है, और सामने का ब्रह्मरंध्र कहलाता है जो ऊपर ब्रह्मलोक में जाता है, और राइट साइड का एक शपथपुरी है, खेड़े हैं, उस साइड में जाता है। तो वो सामने वाला रास्ता बंद, और वहां तक ही ये जा सकते हैं, फाइनल रेंज है, जब तक मृत्यु नहीं होगी इससे आगे नहीं जा सकते ये। तो वहां जाकर वो खड़े हो गए रामानंद जी सूक्ष्म यानी समाधि में, और परमात्मा साथ 5 वर्ष के बालक रूप में। तो परमात्मा जैसे सोपन होता है ना, ये समाधि मेडिटेशन ऐसा ही होता है। तो अंदर जाकर परमात्मा बोले अब स्वामी जी कहां जाओगे, अब कहां जाओगे? आगे रास्ता मुझे मालूम नहीं, कि ये देखो 3 रास्ते हैं, ये रास्ता भी तुम इसमें अलाउड नहीं हो, जा नहीं सकते, मृत्यु के उपरांत ही जाओगे। इधर जाओगे आपका धर्मराज के पास जाओगे, वहां आपका अकाउंट होगा, जिस लोक में जाना है, नरक में जाना है या कुत्ता गधा की योनि प्राप्त करनी है, वहां से अपना लेकर पर्ची और फिर आगे जाओगे। और आपने विष्णु जी की उपासना की, यहाँ विष्णु लोक में जाओगे। और ये सामने ब्रह्मरंध्र है, ये काल ने बंद कर रखा है, बज्र कपाट है यहाँ पर। ये तुम्हारे इस मंत्र जाप से नहीं खुल सकते, करके देख तू अपने जो जाप करता है, जो भी मंत्र करते हो, उसने खूब कोशिश कर लियो, नहीं खुला। तो परमात्मा बोले मेरे पास वो सत्य नाम है, उससे खुलेगा, मैं करता हूं उससे मन। परमात्मा ने लीला की, वो तो वैसे ही खोल देने थे, लेकिन सतनाम दृढ़ करना था कि इससे खुलती है। चाबी तो वही है मालिक के पास भी, वो लगाकर खोल देते। तो परमात्मा ने सतनाम का सुमन करके दिखा, श्वास उश्वास से, जिसमें एक वो मंत्र है और दूसरा तत्व जो आपको सतनाम प्राप्त भगत को मालूम है। जो ही वो मंत्र जाप किया, पट दे ही दरवाजा खुल गया। परमात्मा बोले आ जाओ मेरे साथ। आगे जाके दिखा, तपतशिला दिखाई, काल जहां बैठता है अलग से,
वो स्थान दिखाया, ब्रह्मलोक दिखाया, फिर 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया, फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। जब नीचे से परमात्मा गए थे 5 वर्ष के बालक के रूप में, वहां सिंहासन पर विराजमान भगवान को देखा, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, इतना प्रकाश झलक रहा था। राजा के समान सिंहासन पर विराजमान थे, सिर पे मुकुट, ऊपर छत्र था, वहां पर चौर रखा था। 5 वर्ष के बालक ने चौर किया था उस भगवान पर। रामानंद जी ने सोचा भगवान तो ये है परमअक्षर ब्रह्म जो सिंहासन पर बैठे, ये कबीर जी तो यहाँ का कोई गण नौकर होगा। इतने वो तेजो में शरीर खड़ा हुआ, 5 वर्ष के बालक उस सिंहासन पर बैठ गए उछल के, और वो तेजो में जो भगवान नजर आवा था शरीर वाला, वो चमर कर 5 वर्ष के बालक पर। रामानंद जी कभी उसकी तरफ देखे, कभी बालक की तरफ देख रहे थे। इतने वो तेजो में शरीर उस बालक में समा गया। और तब कहा था, ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, दास गरीब अधर बसु, अवगत सत कबीर। अब उसी समय परमात्मा ने कहा कि अब चलो वापस, बस इतना ही काम था। अब जो समाधि खुली, सामने फिर बैठे भगवान उसी रूप में। तब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने बताया कि तहा वहां चिकृत भया देख फजल दरबार, गरीबदास सिजदा किया हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि भरम कर्म कियो नास, गरीबदास निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। सुन बे सुन से तुम परे और से हमरे तीरे, दास गरीब सरबंग में तू अवगत पुरुष कबीर। कोट कोट सजदा किए और कोट कोट प्रणाम, गरीबदास अनहद अदर हम पर शो तुम धाम। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सर्जनहारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। मैं भक्ता मुक्ता भया और कर्म भरम कियो नासे, गरीबदास अवगत मिले या मिटगी मन की बासे। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारण तुम आए हो मगजो। होय होय 104 वर्ष का वृद्ध 5 वर्ष की उम्र के धानक के लड़के के चरणों में गिर गया बालक की तरह कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि, आप मेरे मालिक। और मेरा ज्ञान तो आज वेद व्याधि से मैंने पता था, आपके सामने ज्ञान हुआ। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, मेरी तो बालक जैसा ज्ञान था आपके ज्ञान के सामने, और मेरा कर्म भरम भयो नाश। और गरीबदास जी कह रहे हैं कि रामानंद जी ये बोले, गरीबदास निज ब्रह्म तुम, वास्तव में सही भगवान आप हो, मुझे हो गया दृढ़ विश्वास। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि के रचने वाले परम अक्षर ब्रह्म कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हैं। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, उन्हीं को ये अमृत वचन परमात्मा की कथा सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। जब तक हम सत्संग के अंदर नहीं आते तो हमें मनुष्य जीवन के मूल उद्देश्य का ज्ञान नहीं होता, और हम जो परंपरागत साधनाएं कर रहे होते हैं या जो दिनचर्या हम पहले पूर्वजों को बुजुर्गों को देखते आए वो कर रहे होते हैं, हम उसी को अंतिम मानकर और अपने मनुष्य जीवन का निर्वाह कर रहे होते हैं। परमात्मा बताते हैं, सत्संग के अंदर परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान ही बताया जाता है।
क्योंकि सत्य का अर्थ होता है सत्य, सच्चा। संग माने साथ, यानी संग सत्य के साथ जो प्रत्येक क्रिया करता है वो परमात्मा ही हो सकता है। तो परमात्मा ही सत्य ज्ञान देता है, जिसको सत्संग कहते हैं। और परमात्मा ने प्रत्येक युग में आके सत्संग किए ये ज्ञान दिया। लेकिन यहाँ का जो मालिक है, 21 ब्रह्मांड का जो प्रभु है, ब्रह्म जिसको काल कहते हैं, ये बहुत ही कपट युक्त है। ये प्रत्येक काम धोखे से करता और कराता है। ये कभी किसी के प्रत्यक्ष नहीं होता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। ऐसी प्रतिज्ञा को नेक आत्मा नहीं कर सकता जो इसने कर रखी है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके यही 21 ब्रह्मांड का स्वामी काल भगवान कह रहा है कि अर्जुन, मैं अव्यक्त हूं, यानी गुप्त रहता हूं, और मुझ अव्यक्त को ये व्यक्ति आपनम मनन्ते, मुझे ये सामने खड़े सेना वाले मुझे ये सोच रहे होंगे मैं कृष्ण हूं, व्यक्ति रूप में जो प्रकट हूं। नहीं, मेरी ये एक घटिया अनुत्तम अटल प्रतिज्ञा है कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। तो ये प्रत्येक काम ऐसे ही कपट युक्त करता है। महाभारत का युद्ध करवा दिया, 18 करोड़ सैनिकों का नाश करवा दिया, श्री कृष्ण के सिर पर भांडा फोड़ दिया कि श्री कृष्ण ने युद्ध करवा दिया ज्ञान देकर। श्री कृष्ण जी तो युद्ध के कति विपरीत थे, पहले भी मना कर रहे थे कि युद्ध ना करो, बुरा हाल होगा तुम्हारा। जब नहीं माने तो इन्होंने यहां तक निर्णय ले लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक पक्ष में मैं होऊंगा, एक पक्ष में मेरी सेना होगी। तो फिर ऐसा नेक व्यक्ति जब अर्जुन मना कर रहा हो और वो कहना लड़ ले, तेरे दोनों हाथों में लड्डू हैं, श्री कृष्ण नहीं था वो, उसी समय काल प्रवेश कर गया और ये ऐसे जुल्म करता कराता है। अब इसका भांडा फोड़ा कबीर भगवान ने आकर के। परमात्मा ने वैसे चारों युगों में ही इसकी जानकारी दी थी, लेकिन उस समय हम समझण योग्य नहीं थे। तो अब परमेश्वर ने सबसे पहले आपको शिक्षित किया। इस शिक्षा का हमें आनी भी बहुत हुई है। हम बेशक से बनकर बड़े बड़े इंजीनियर बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर बन गए और बहुत सी अन्य पोस्ट हमने प्राप्त कर ली, पर मनुष्य जीवन का नाश कर दिया, अनमोल जन्म बर्बाद कर दिया। अहंकार भर गया जन जन के अंदर। और पहले क्या देखा करते, गांव में कितने भी नम्र व्यक्ति होते थे, वर्षा समय पर होती थी, ना होती तो भगवान के गुणगान किया करते थे। हे परमात्मा 2 बूंद डाल दे, तेरे बच्चे भूखे बैठे। अब परमात्मा ने सब सुविधा इसलिए दी कि तुम भक्ति कर सकते हो, और इस सुविधा का हमने दुरुपयोग ज्यादा कर लिया। नाचना, गाना, कोठी बनाना, ब्याह शादी में बकवाद करना, तो ये हम अनमोल जीवन अपना नष्ट कर गए। तो ये काल क्या चाहता है कि इनको सत्य ज्ञान ना हो। ये ऐसे ही मनुष्य जीवन को बकवादों में बर्बाद करके चले जाओ, फिर कुत्ते गधे की योनि में डाल के ये निश्चिंत हो जाता है कि अब लाखों वर्ष ये उठ नहीं सकता, उभर नहीं सकता, धक्के खाता रहेगा। और परमात्मा ये चाहता है कि मनुष्य जीवन जब इसको प्राप्त होता है, ये तभी मुझे पहचान सकता है। चारों युगों में परमात्मा ने स्वयं आकर के सत्संग किए, वो यथार्थ जानकारी दी। सतयुग त्रेता द्वापर में हमने भगवान की एक नहीं सुनी, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार थे वो अच्छे थे। और इन 3 युगों में अच्छे संस्कारी प्राणियों का ही मनुष्य जीवन होता है, और उनको सुख तो होता है उनके अपने पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों से,
और वो साधना कुछ भी कर रहे होते हैं तो उनको जो लाभ होता है वो ये सोच बैठते हैं कि हम जो पूजा किसी इष्ट देव की कर रहे हैं और किसी मंत्र से कर रहे हैं, किसी आरती से कर रहे हैं, इनसे हमें लाभ हो रहा है। तो ये धोखा हमें 3 युगों में मार जाता है, भगवान से दूर रखता है। काल ने कहा था कि चौथे युग में आप कितने जीव ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। तो परमात्मा को भी मालूम था कि 3 युगों में ये नहीं मानेंगे और चौथे युग में इनकी ऐसी दुर्गति होगी, ये भक्ति भी कर रहे होंगे, उन्हीं भगवानों की भक्ति भी कर रहे होंगे, लेकिन पूर्व जन्म के शुभ संस्कार ना होने के कारण उनके करते करते भी इनकी खूब दुर्गति होगी और फिर ये इधर उधर भटकेंगे। जो पूजाएं हम पहले कर रहे थे उनको करते करते पहले तो हम सुखी थे क्योंकि तब तक हमारा पुण्य चल रहा था, और जब हमारे ऊपर पापों का कहर टूटा तो उससे में बुद्धि बनी आई कि जो साधना हम करते थे वो कहाँ गई अब हमारी। फिर कोई बताता वहां जाइए, कोई बताता वहां झाड़ा लगता है, कोई कहता वहां संत बैठा है, तो वहां भी हम भटके, तो वो होना ही नहीं था। तो परमात्मा को मालूम था कि जब ये कति कंडम हो जाएंगे, ये सब तरह से हताश हो लेंगे, तब ये मुझे पहचानेंगे, क्योंकि मेरे पास आएंगे या मेरे भेजे हुए दास के पास आएंगे तो इनको आती राहत मिलेगी। परमात्मा का गुण है सुख देना। तो फिर ये पहचानेंगे कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा। तो सत्संग परमात्मा ही करते हैं, और सत्संग में आने से हमें पता चलता है कि हम जो दैनिक क्रियाएं किया करते थे, जो हम दैनिक काम करते थे और जिसको अंतिम मान रहे थे कि बस इतना ही काम है मनुष्य का, बच्चे हो गए, बच्चों को अच्छी शिक्षा या कोई और व्यवसाय ठीक करवा दिया, इनका विवाह कर दिया, अब इनका भगवान संतान दे, बस फिर अब बेसिक मर जाए, जीवन मनुष्य का सफल हुआ नहीं। अब सत्संग से पता चलता है कि मनुष्य जीवन का इसके साथ साथ एक वेरी इंपॉर्टेंट वर्क था और उसको आपने छुआ तक नहीं। अगर कोशिश भी की है भक्ति वक्ति करने की तो आप शास्त्र विदिता मनमानी साधना करते रहे। तो यहां परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं कि जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। परमात्मा बताते हैं तुम जिन देवी देवताओं की साधना कर रहे हो उनकी जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, वो उतना तो लाभ आपको अवश्य दे देंगे, लेकिन जो कर्म संस्कार में आपके प्रारब्ध के अंदर, आपकी किस्मत में जो पाप कर्मों के दंड या प्रेत बाधा या 3 ताप का जो कष्ट है, वो ये भगवान निवारण नहीं कर सकते, ये इष्ट, ये देवी देवता नहीं कर सकते। जैसे जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा ये बह जाते गजराज। अब क्या बताते हैं कि जैसे बहुत ऊपर से जल गिर रहा होता है, किसी डाउनफॉल में बहुत स्पीड से, और यदि उस ऊपर से गिर रहे जल के सामने हाथियों का राजा भी आ जाओ, यानी मजबूत हाथी, उसको भी वो बहा ले जाता है वो जल का प्रवाह, लेकिन मछली जो होती है वो उसकी उल्टी दिशा में और बिल्कुल ऊपर पहुंच जाती है, ऐसे पड़ रहे पानी के ऐसे ऊपर चली जाती है। इसका क्या भावार्थ बताते हैं परमात्मा, हमें समझाना चाहते हैं कि जो जाकी शरणा बसे और ताको ताकी लाज। अब मछली जो है जल के ऊपर समर्पित है और जल से बाहर होते ही वो पटक अपने तड़फ तड़फ कर मर जाती है, यानी उसका
जल के साथ इतना संबंध है। यदि आप ऐसा किसी इष्ट के साथ लगाव करते हो तो वो इष्ट फिर आपको अपनी अक्षमता अनुसार ऐसे लाभ देगा जैसे मछली को जल ने हरी छोड़ दिया तो कहीं किधर भी जा तेरे को कोई बाधा नहीं होगी और तुझे नहीं बहाऊंगा। और वहां पर हाथी, मजबूत हाथी भी सामने खड़ा हो जाता है, ताकतवर, उसको भी जल डबो देता है, उसका नाश कर देता है। इसी प्रकार जैसे आपका किसी तहसीलदार से फ्रेंडशिप होगी, दोस्ती हो जाती है, तो तहसीलदार आपको कितना काम कर सकता है। कभी कोई रजिस्ट्री जिंदगी में हुई एकाध उसको कर देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू लॉ ही करेगा। इतना अवश्य कर देगा कि आपको अपने ऑफिस में बैठाओगा, चाय पिलाओगा और वहीं बैठे आपका सारा काम कर देगा। लेकिन इससे हमारा सर्व कार्य सिद्ध नहीं हुआ। इसके बाद और बहुत सी डिपार्टमेंट है जहां हमें प्रतिदिन काम पड़ता है। इसी प्रकार अन्य किसी, जैसे आप मंत्री से मिलते हो तो मंत्री अपने सत्र का, अपने विभाग का ही काम आपका कर सकता है, बाकी इसके अतिरिक्त और भी बहुत कार्य आपके। तो जैसे स्टेट के अंदर आप मुख्यमंत्री से संपर्क कर लेते हो तो आपका सारा काम सर गया। फिर कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते, तो प्रधानमंत्री यानी वो आपको अपने राज्य में सभी सुविधाएं दे सकता है अपने स्तर की। तो इसी प्रकार हमने इस परमात्मा के ज्ञान को समझना है। जैसे ये देवी देवता, ये तो समझ लो एमएलए एमपी हैं, और इनमें से कुछ सिलेक्टेड देव हैं जो कुछ मंत्री पद प्राप्त हैं, और इनमें से 3 मंत्री विशेष हैं। रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी, तमगुण विभाग के शिव जी, ये 3 देवता यहाँ के प्रधान हैं। और इनका जो पिता है ब्रह्म, ज्योत स्वरूपी निरंजन, जिसको काल कहा संतों ने, ये खुद भी गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये इनका पिता, ये एक ब्रह्मांड के अंदर एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। जैसे जिस ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं, ये कई अरब वर्षों के बाद इसका विनाश होगा। जैसे आपको कई बार बताया है डेफिनेशन कि 70,000 बार ये तमोगुण शिव की मृत्यु हो लेगी, तब एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। उसके बाद ये सभी यहाँ की इस ब्रह्मांड के अंदर सूर्य, चांद, जितने भी सब विनाश में आ जाएंगे। फिर दूसरे ब्रह्मांड में ले जाता है सभी प्राणियों को, सभी चले जाते हैं वहां। तो वहां फिर उस ब्रह्मांड में फिर ऐसी रचना करता है। तो एक ब्रह्मांड में ये एक मुख्यमंत्री का रोल करता है। इसके बाद फिर दूसरा प्रभु है, 7 संख्य ब्रह्मांड का मालिक है, जिसको गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में अक्षर पुरुष कहा है। सरपुरुष ये ज्योत स्वरूपी निरंजन है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक राम है। और 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी वो अक्षर पुरुष है, जिसको परब्रह्म भी कहते हैं, यानी नेक्स्ट ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, वो 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी है। और ये ब्रह्म और इसके अंतर्गत जितने प्राणी, और ये परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष 7 संख्य ब्रह्मांड का स्वामी, ये तथा इसके अंतर्गत जितने प्राणी, ये सभी नाशवान हैं। और जीवात्मा तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती, वो अलग बात है।